हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आप लोग अपनी तैयारी एकदम मन चित लगा के जो लग जाइए और नए कंटेंट को डेली आप कुछ न कुछ तैयार करते रहिए और पुराने कंटेंट का जो है रिवीजन भी करते रहिए, जिससे जो चीज याद हो जाए उसको भूलिए नहीं। एग्जाम देना है, एग्जाम में लिखना भी है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं, जो हमारा लेसन चल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हमारा जो लेसन चल रहा है, इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब पर वीडियो जो है हमने बना दिया है और हमारे चैनल पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर से जा करके आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं इस लेसन से किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं और साथ में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, इसमें मैं इस तरीके से बताऊंगा कि एक एक न्यूमेरिकल आप लगाना सीख जाओगे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है ये 2015 में, 19 में, 21 में और 23 में लगातार जो है कंटिन्यू पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़ा आसान है। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले कैसे लगाया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, आपको एक बात पता है कि प्रेरित कुंडली में विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर होता है, विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। आपको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। इसमें दिया क्या गया है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 सेकंड में, यानी डेल्टा टी की वैल्यू जो दे दिया है वो 0.1 सेकंड दे रखा है, ठीक। और क्या दे रखा है, 1 वेबर से इतना, यानी φ1 की वैल्यू जो दिया है 1 वेबर दिया है और φ2 की वैल्यू जो दिया है वो 0.1 वेबर, यानी कह रहा है कि 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। इस जाहिर सी बात है, हो जाता है मतलब φ2 हो जाएगा। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल याद कीजिए, मतलब आपको E निकालना है। बड़ा आसान है भाई। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, आपको पता है। डेल्टा फाई का मतलब होता है φ2 माइनस φ1 होता है, मालूम है ना, इतना तो पता है। कुछ नहीं करना है, इसी पर रख दीजिए। E बराबर माइनस φ2 की वैल्यू कितना है 0.1 है और माइनस φ1 की वैल्यू 1 है और बटे में डेल्टा टी हो जाएगा। तो E बराबर, अरे आप घटाओगे 0.1 में से -1, तो आप जान रहे हैं कि -1 ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ये -1 में से आप घटा दीजिए और -1 में से कितना 0.1 घटाना है, तो घटाएंगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9.9। अब चूंकि ये माइनस वाला ज्यादा है और बाहर भी माइनस है, तो ये आपका इतना जो है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू जो दे रखा है 0.1, यहाँ पे आप रख दीजिए 0.1, तो ये आपका 0.1 यहाँ भी रहेगा। तो E बराबर ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 0.1, 0.1 दशमलव हट जाएगा दोनों साइड में, तो 9/1 मतलब 9, विद्युत वाहक बल जो आ जाएगा 9। और ये जो होता है वो वोल्ट में होता है। किस में होता है, वोल्ट में, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 9 वोल्ट का होगा। समझ में आई बात कि नहीं, बड़ा आसान है। फार्मूला आपके सामने है, दोनों इस φ2 माइनस φ1 कर दीजिए और नीचे डेल्टा टी की वैल्यू रख दीजिए। रखने के बाद इसको आप घटा दीजिए, घटाओगे तो माइनस में आएगा क्योंकि -1 ज्यादा है, -1 जो है ज्यादा है, 0.1 है ये, तो घटाओगे इतना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको आप दशमलव हटाओगे
तो 9 वोल्ट जो है आपका विद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा पहला न्यूमेरिकल, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। चलिए भाई, जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये 2018 में जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए 2018 के पेपर में मिल जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व जो है कुंडली का दे रखा है 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, यानी जो कुंडली में धारा बह रही है वो 5 एम्पियर से घट करके 0 हो जा रहा है, तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, देखो आपके इसमें जो है क्वेश्चन में स्वप्रेरकत्व दिया है। स्वप्रेरकत्व को हम जो है L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L बराबर होता है, दिया है 3 × 10⁻³ हेनरी जो है दिया गया है। और क्या दिया है, यदि 0.1 सेकंड में मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है 0.1 सेकंड दे रखा है, ठीक। और क्या दिया है, का मान 5 एम्पियर से घटकर, यानी अगर देखा जाए तो भाई I2 देखो घट रहा है, मतलब I1 जो है 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर दे रखा है। अब घट करके 0 हो रहा है, मतलब I2 की वैल्यू 0 एम्पियर हो रहा है। कितना हो रहा है, 0 एम्पियर हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आप जानते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है L डेल्टा I अपान डेल्टा T जो है होता है, मालूम है कि नहीं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये आपका विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -L डेल्टा I अपान डेल्टा T। देखो इसमें सारी चीजें दे रखा है, कुछ नहीं करना है, E हमें निकालना है, यानी हमें E जो है ज्ञात करना है। तो आप E बराबर लिख ही लीजिए यहाँ -L की वैल्यू जो दे रखा है 3 × 10⁻³ दे रखा है, गुणे डेल्टा I। भाई डेल्टा I का मतलब क्या होता है, डेल्टा I का मतलब होता है I2 - I1 होता है। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं डेल्टा I की वैल्यू। I2 का मान कितना है भाई, I2 का मान 0 है और I1 का मान 5 है। निकालोगे तो -5 जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो भी एम्पियर में, ठीक। इसी पर रख देते हैं। तो ये डेल्टा I की वैल्यू जो है -5 और डेल्टा T की वैल्यू 0.1 है। आराम से सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा -3 × 10⁻³ गुणे, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ये है, इसको दशमलव लगा के 0 लगा दो, तो ये माइनस ये आपका हो जाएगा भाई, दशमलव हटाओगे दोनों का तो -5 ये 0 हो जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है तो ये आगे आ जाएगा। तो ये यही भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 3 गुणे भाई -3 गुणे माइनस ये 50 हो जाएगा, गुणे 10⁻³ हो जाएगा। जरा इसको और सॉल्व करते हैं, 5 × 15। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। 5 × 15 150 गुणे 10⁻³ कुछ नहीं करना है, -3 है। मान लीजिए यहाँ पर दशमलव लगा है, इस दशमलव के 1 2 3 यहाँ इधर लाए तो हमारा E बराबर जो होगा भाई ये हो जाएगा 0.150 और ये विद्युत वाहक बल है तो जाहिर सी बात है ये वोल्ट में ही होगा। तो इस तरीके से आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है निकल के आज। समझ में नहीं आया, देख लो। E बराबर -L डेल्टा I अपान डेल्टा T होता है। भाई L की वैल्यू दे रखा है, डेल्टा T की वैल्यू दे रखा है, I1 की वैल्यू दे रखा है, I2 दे रखा है। दोनों को घटा लेंगे तो -5 एम्पियर जो है निकल के आ जाएगा डेल्टा I। यहाँ रख देंगे तो नीचे 0.1 था और यहाँ पर 5 था, दशमलव हम नीचे का हटाने के लिए दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1। और जब 1 हो जाएगा तो 1 से भाग दोगे उतने तो आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करा देंगे और ये पावर इसे रहने देंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो 5 × 15 150.0 आ जाएगा और इस दशमलव को उठा के यहाँ लाएंगे 3 अंक तो -3 जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा 0.15 वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल
निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो खूब नंबर लगा के पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये 2016 में भी पूछा गया है, 2018 में और 2022। ये जो है अक्सर जो है बार बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, यानी कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक जो है 10 मिली हेनरी है, 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, यानी जो विद्युत धारा है 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, यानी 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी इसमें भी आपको ई ही निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। बड़ा आसान है, बस कुछ नहीं, यहाँ मिली हेनरी में दिया गया है, तो जो मिली में दिया गया है इसको हम हेनरी में पहले चेंज कर लेते हैं। भाई आप जानते हैं स्वप्रेरण गुणांक, यानी ये जो L बराबर है वो 10 मिली हेनरी है। देखो मिली ml को चेंज, मिली को जो है ml को चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, 1000 से भाग दिया जाएगा। और जब 1000 से भाग दोगे तो पावर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1000 को 10 की घाते 3 लिखा जाता है, और ऊपर जब ले जाओगे तो 10 की घाते, देखो ये आपका दिया है 10 मिली हेनरी, तो इसको आप 10 की पावर 10 बटे इतना लिख सकते हो, और ये हो जाएगा हेनरी। इसको और ठीक से लिखोगे तो 10 की घाते 3 लिखा जा सकता है, ऊपर जाएगा तो 10 गुणे 10 की घाते ये हमारा -3 हेनरी हो जाएगा। ये लिखने में आसान हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। इसी तरीके से और क्या दिया है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, यानी विद्युत धारा जो टी की वैल्यू दिया है 5 मिली सेकंड दिया है, 5 मिली सेकंड, तो इसमें भी मिली का प्रयोग किया गया है। मिली हटाओगे तो 5 गुणे 10 घाते -3 सेकंड हो जाएगा। भाई मिली हटाना है ना, तो मिली हटाओगे तो सेकंड में आ जाएगा, पावर आप -3 लगा दीजिए। और क्या दिया है 5 एम्पियर से, यानी I1 की वैल्यू है 5 एम्पियर, और क्या कह रहा है 15 एम्पियर हो जाता है, मतलब I2 की वैल्यू जो है 15 एम्पियर। ये जो है हो जा रहा है। आपको डेल्टा I निकालना है तो I2 माइनस I1 होता है। I2 की वैल्यू कितना है 15 है, और फिर ये 5 इसको घटाओगे तो डेल्टा I की वैल्यू जो है 10 एम्पियर जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो फार्मूला है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L डेल्टा I अपान डेल्टा T होता है। यही फार्मूला है। चलो इसी पे रख लेते हैं। ये माइनस हो गया, L की वैल्यू दिया है 10 गुणे 10 घाते -3 दे रखा है, और डेल्टा I की वैल्यू 10 दे रखा है, और डेल्टा T की वैल्यू जो है 5 गुणे 10 की घाते -3 दे रखा है। 5 गुणे 10 घाते -3, 5 एक 5, 5 दूनी 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -10 गुणे 10 घाते -3 तो है ही है, गुणे ये 2 हो जाएगा, और गुणे ये 10 घाते -3 ऊपर जब जाएगा तो 10 घाते 3 हो जाएगा। इसको जरा हम गुणा करा देते भाई। ये अगर देखा जाए 10 घाते -3 और 10 घाते -3 और ये +3 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारा 10 दूना 20, ये हमारा 20 जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वोल्ट में निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? नहीं समझ में आया? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। जो दिया गया है पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यल दिया है मिली हेनरी में, मिली को हेनरी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। 1000 से भाग देंगे 10 घाते 3 होगा, ऊपर जाएगा तो -3 हेनरी आ जाएगा। और ये डेल्टा T 5 मिली हटाएंगे तो 10 घाते -3 सेकंड -3 लग जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। I1 5 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 15 एम्पियर है, और डेल्टा I दोनों घटा देंगे तो 10 एम्पियर मिल जाएगा। और हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E बराबर -L डेल्टा I अपान डेल्टा T। आराम से इसी पर रख दीजिए सारे वैल्यू, और रखने के बाद 5 दूनी 10 कट जाएगा, इतना आएगा, और -3 ये है 3 है। अब इसको अगर आप बगल बगल रखोगे तो इसको घट जाएगा, तो घटने के बजाय काट दिए हमने, और 10 दूना 20, ये माइनस लगा है तो इसलिए -20 वोल्ट निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा।
चलिए इसी तरीके से जो इसमें और जो पूछे जाते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है ये 2017 के पेपर में मिल जाएगा और 2023 के पेपर में जो है ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा जो क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। दिया गया है कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को, एम्पियर की धारा यानी आई की वैल्यू जो दे रखा है वो 3 एम्पियर की धारा है। और क्या कह रहे हैं कि धारा को 0. इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। मतलब समय दिया गया है 0.001 सेकंड। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 भाई द्वितीय कुंडली में E2 है तो E2 बराबर आपका हो जाएगा 15,000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये दिया रखा है। और कुछ दे रखा है नहीं। इन कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात करना। तो आप जानते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक को M2 भाई, अन्योन प्रेरण गुणांक को M से रिप्रेजेंट करते हैं और M बराबर होता है E2 डेल्टा T अपान डेल्टा I। और ये जो होता है वैल्यू माइनस में होता है भाई। M बराबर माइनस E2 डेल्टा T अपान डेल्टा I। ये फार्मूला हमने जो है अन्योन प्रेरण गुणांक के डेरिवेशन में बताया। ठीक, अब इसी पे रखना है भाई। डेल्टा I दे रखा है भाई, दिया यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाए, यानी इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, मतलब आई की वैल्यू जो होगा वो 0 एम्पियर होगा भाई। 0 एम्पियर ये आई की वैल्यू हो जाए। इतनी बात समझ में आई? चलो देख लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। हमें अन्योन प्रेरण गुणांक M निकालना है। माइनस E2 की वैल्यू दे रखा है 15,000 गुणे डेल्टा T की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखा है, ये डेल्टा T होगा जो होगा 0.001 सेकेंड। डेल्टा I मतलब यहाँ आप जानते हैं डेल्टा I बराबर I2 माइनस I1 होगा। I2 वैल्यू 0 हो रहा है, I1 3 होगा तो -3 एम्पियर जो है ये डेल्टा I की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ -3 रख दिया जाएगा। जरा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पहले दशमलव हटा देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ये 15 है, 1 2 3 और गुणे 1 हो जाएगा और बटे में 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएगा और ये माइनस में रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आपका यहाँ ऊपर बचेगा 15 और नीचे बचेगा 30। 15 1 15 15 दूना 30, ये 1/2 हो जाएगा। एक चीज क्वेश्चन में यहाँ पे जो दे रखा है 0.001 सेकेंड दे रखा है, हमने यहाँ पे 3 जीरो लगाया है तो एक चीज यहाँ सही कर लो भाई। यहाँ पर 1 होगा, 2 जीरो होगा और जब 2 जीरो होगा तो यहाँ पर 1 जीरो कम हो जाएगा और यहाँ पर 3 पॉइंट होगा, 1 यहाँ कम हो जाएगा और जब यहाँ कम होगा तो 1 यहाँ कम हो जाएगा और ये जीरो कट जाएगा तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 3 केवल आएगा। और ये 3 बचे यहाँ पर अब जब आप काटोगे तो 3 बचे 15 5 और ये M है, ये हेनरी में निकल के आएगा तो ये M बराबर जो निकल के आ जाएगा 5 हेनरी। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा को इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। 3 एम्पियर की धारा यानी I1 की वैल्यू है 3 एम्पियर और डेल्टा T समय अंतराल यानी 0.1 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, मतलब I2 की वैल्यू 0 एम्पियर कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अब कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है E2 बराबर 1500 वोल्ट दे रखा है। आप डेल्टा I निकाल लीजिए क्योंकि 2 है तो I2 माइनस I1 तो I2 की वैल्यू 0 कर दिया जा रहा है -3 तो इसको घटाओगे तो डेल्टा I बराबर -3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक,
यहाँ m बराबर माइनस E2 डेल्टा टी अपान डेल्टा आई होता है। यहाँ रखोगे -15, ये इसकी वैल्यू E2 की वैल्यू इतना हो जाएगा और डेल्टा टी की वैल्यू इतना हो जाएगा। और यहाँ डेल्टा आई की वैल्यू -3 है, दशमलव हटाएंगे 3 अंक के बाद तो 3 अंक 0 लगा देंगे, ये आपका दशमलव हट जाएगा तो इतना आ जाएगा। और इन तीनों जीरो को तीनों से काट देंगे तो हमारा जो है 15/3 आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा और 3 बचे 15, तो m बराबर 5 हेनरी जो है निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो मेरे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 2012 और 23 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, यानी कुंडली का जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेमी है तथा इसमें 400 फेरे हैं और 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को लगाने के लिए हम जो है सबसे पहले दिया गया है कुंडली का क्षेत्रफल, यानी ए की वैल्यू दे रखा है 100 वर्ग सेमी, सेमी का वर्ग दे रखा है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 वर्ग दिया है तो वर्ग सेमी भाई मीटर में चेंज करने के लिए 100 गुणे 100 वर्ग सेमी दे रखा है, इसको रखेंगे तो ये 2 जीरो जो है कट जाएगा और 10 की घाते 2 बचेगा ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर में जो है ये वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और क्या दे रखा है, कह रहा है फेरों की संख्या, यानी n बराबर 400 फेरे हैं। चलो फेरों की संख्या हो गया। कह रहा है कि इतने वेबर पर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर दे रखा है 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। कह रहा है तल के लंबवत है यदि चुंबकीय क्षेत्र इतने सेकंड में, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है 0.1 सेकंड, इसकी वैल्यू दे रखा है, घटकर 0 हो जाए, यानी ये अगर B1 है तो ये B2 बराबर 0 वेबर प्रति मीटर हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई कह रहा है कि इतना 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर 0 हो जाए तो यानी B2 की वैल्यू 0 हो जाएगा। आप यहाँ से डेल्टा B निकाल सकते हैं। डेल्टा B बराबर आप जानते हैं B2 माइनस B1 होगा। B2 की वैल्यू जो है 0 है और B1 की वैल्यू 0.20 है। तो ये आपका डेल्टा B बराबर जो मिलेगा ये मिल जाएगा 0.2, ये हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, 0 हो जाएगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है और कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो, यानी R की वैल्यू दे रखा है 4 ओम दे रखा है। ठीक, आप जानते हैं भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, ये आपको पता है। इसको आप लिख सकते हैं -n तो होता ही होता है, डेल्टा रहेगा। और एक चीज जानते हैं आप, क्या फाई बराबर BA होता है, क्या होता है, फाई बराबर BA, तो ये BA हो जाएगा अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इसको जरा आप ऐसे लिख सकते हैं -n तो है, A निकाल के बगल लिख लो और ये डेल्टा B हो जाएगा अपान डेल्टा टी। समझ में आ गई बात। इसको जरा वैल्यू रख लेते हैं -n की वैल्यू कितना है, 400 फेरे हैं। A की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 गुणे 10 की घाते -2 और डेल्टा B की वैल्यू -0 इतना है और डेल्टा टी की वैल्यू 0.1, जरा दशमलव यहाँ पे हटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 × 4, ये 400 रहेगा, गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा और गुणे ये हो जाएगा भाई
भाई ये जो है हटेगा, तो हटने के बाद ये 0 0 कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ -2 आ जाएगा। इसको इसमें गुणा कराएंगे, -2 है, -4 है, 400 है, तो 4 दूनी 8, -800 हो जाएगा, और गुणे 10 घाते -2। इसको आप लिख सकते हो 10 की घाते 2 लिख सकते हो। इसको आप भाई ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 गुणे 10 घाते 2 हो जाएगा, और 10 घाते -2 है, ये कट जाएगा बराबर 8। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, वोल्ट जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे एन की वैल्यू आपने माइनस में, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, एन की वैल्यू रख दिए, ए की वैल्यू रख दिए, डेल्टा बी की वैल्यू रख दिया, और डेल्टा टी की वैल्यू रख दिए। दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, और ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ दशमलव हट ही गया है, तो -2 बचा हुआ है, और ये -2 यहाँ माइनस से 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 10 घाते 2 लिख सकते हो, और -10 घाते 2 है, माइनस प्लस कट जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। अब प्रतिरोध R बराबर दे रखा है, तो आप जानते हैं प्रेरित धारा I बराबर होता है E/R होता है, यानी विद्युत वाहक बल बटे अपान प्रतिरोध। तो आप विद्युत वाहक बल की वैल्यू है 8 और प्रतिरोध की वैल्यू है 4, 4 दूनी 8, तो आपका I प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर जो है प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पहले सारे वैल्यू ठीक कर लीजिए, वैल्यू जब ठीक हो जाए तो फार्मूले पे रख दीजिए, फार्मूले पे रख के आराम सॉल्व कर दीजिए। और धारा निकालना था I बराबर E/R, तो E की वैल्यू यहाँ निकाले ही हो, R की वैल्यू दे ही रखा है, काट देंगे, तो I बराबर 2 एम्पियर की धारा प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। तो बाकी आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, ट्राई करिएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर समय मिलेगा तो फिर से हम आपको रिवीजन करवा देंगे। अगर भाई वीडियो समझ में आया हो, यानी आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।